हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीटीसी या डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, जो आपका अंग्रेजी प्रश्न पत्र है या अंग्रेजी जो आपका विषय है उससे संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर, ये वन लाइनर आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जो है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आप जो है वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ, और आपको यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जो है इस क्वेश्चन पे एक तरीके से वन लाइनर को लेकर के, तो सीटेट यूपीटेट आप उनके साथ में भी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अभी 8:30 बजे आपकी जो है लाइव क्लास मैं लूँगा वहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग अवेलेबिलिटी अपनी जो है ज़रूर वहाँ पर कोशिश करें दर्ज कराने की। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, हाफ आवर से कम ही टाइम पे रहूँगा मैं वहाँ पे, तो 8:30 बजे लाइव आ जाइएगा आप लोग। चलिए, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर या फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर को लेकर के अगर बात करें डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से, तो दोस्तों सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। जी हाँ, एक लाइन में आपसे पूछ सकता है कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स को आप जो है बताइए, ये डिफाइन करिए। तो अगर मैं बात करूँ जो है काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स को लेकर के या उसमें जो है वन लाइनर में, तो आप बोलेंगे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर जो है आर फाउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप उनमें लिख सकते हैं 3 काइंड्स और साथ में लिखेंगे आप ए एन, जैसे इसमें लिखा हुआ है आ है या ए जो भी आप कहते हो, एन और दी, 3 होते हैं आपके। दी जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और आपके जो क्या होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। एक तरीके से अनिश्चित इनको आप बोल सकते हैं इनडेफिनेट उसमें, और डेफिनेट मतलब निश्चित होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है आपका डिफाइन आर्टिकल्स। वहाँ पे था काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। दोस्तों आपकी अगर पूछा जा रहा है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में 1 नंबर का सवाल होता है, लिख दिया काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स बताइए, तो आप वहाँ पर काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स लिख दीजिए 3 काइंड्स, और जो जैसे मैंने लिखा आप ऐसे लिख दीजिए, इतना इनफ है। आप चाहें तो एग्जांपल्स लिख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर मैंने अ गर्ल, अ बॉय ऐसे करके लिखा, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, डिफाइन आर्टिकल्स डिपेंड करता है आपके पास अगर टाइम है तो आप जो है लिख दीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो है आप एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर दीजिए। डिफाइन आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स को डिफाइन करना है। सबसे पहले आपको पता है 3 टाइप के आर्टिकल होते हैं, तो डिफाइन करना शुरू कर दीजिए सीधे। जो आ आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल, लिखा हुआ है आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट्स। जी हाँ, जो व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल जिनकी गणना की जा सके, उन नाउन्स या संज्ञाओं के पहले जो है आपका जो इंडेफिनिट आर्टिकल है आ, वो यूज़ होता है। कुछ एग्जांपल्स को लेकर के बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अ गर्ल है, अ बॉय लिखा हुआ है, ये आपके एग्जांपल्स हो गए इसमें। ठीक, आगे बात कर लेते हैं दूसरा आर्टिकल जो इसमें लिखा हुआ है एन करके, लिखा हुआ है आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। वोवेल साउंड्स के आगे ही यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके सामने। यहाँ पर तो जैसे एन है तो मैंने क्या लिखा, एन एरोप्लेन लिख दिया मैंने। आपको अच्छी तरीके से पता होगा वोवेल साउंड्स जो होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट वहाँ पर, वॉवेल यहाँ पर स्वर को लेकर के जो आपके 5 देखने को मिलते हैं, ए ई आई ओ और यू, इनके साथ में आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एक्सेप्शंस होते हैं, उनके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आगामी जो वन लाइनर होंगे वहाँ पर भी हम देख लेंगे, जैसे एन यूरोपियन, तो आ यूरोपियन होता है, एन नहीं होता, या जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में वहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी हो गया आपका, जैसे आ यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हो गया एन एरोप्लेन, एन आउल, उल्लू होता है, आउल का मतलब एन एप्पल। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट आता है दी आर्टिकल। इसमें लिखेंगे द डेफिनेट आर्टिकल, सबसे पहले है आ डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आद मतलब एक निश्चित जो है आपका आर्टिकल है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। आ मतलब वो आपका आर्टिकल वाला आ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है इट इज़ यूज्ड टू रिफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग और अनलाइक थिंग्स, मतलब ये रिफर करता है किसी पर्टिकुलर जो है आपका व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसको जो है ये बता रहा होता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल से कंफ्यूज मत होइएगा, एक पर्टिकुलर चीज़ को बता रहा होगा, डिफाइन कर रहा होगा कि ये मौजूद है। आप जब एग्जांपल्स में देखेंगे, जैसे मैंने बोला दी सन, आपने बोला सन, तो सन एक ही है, 2-4 सन नहीं है, एक पर्टिकुलर नाउन को जो है बता रहा है, एक किसी निश्चित एक डेफिनेट चीज़ को बता रहा है, इसीलिए आप वहाँ पर इसको एक डेफिनेट आर्टिकल के तहत रखते हैं। ठीक है, मैंने बोला एन एप्पल, तो एक सेब, अब कौन सा सेब, पेड़ में 10 सेब लगे हुए हैं, कौन से सेब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इनडेफिनिट है चीज़ वो, इसीलिए एन को आप किस में रखते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल में रखते हैं, यानी अनिश्चित चीज़ें जो होती हैं। सन आपका एक ही है। ठीक है, दी ताज, अगर मैं ताज की बात करूँ, आप ताजमहल या ताजमहल कर लो, इसको आप जो है ताज होटल कर लो, आप जो भी है, तो ताज एक ही है वहाँ पे। मून को लेकर के बात की जाए तो दोस्तों मून एक ही है,
ठीक है, जो आपका एक तरीके से सैटेलाइट है आपका जो है पृथ्वी का, उसको लेकर के अगर बात की जाए, आपका जो ग्रह है पृथ्वी उसका, ठीक है, तो एक ही है, तो वहाँ पर आप डेफिनेट चीज़ों के लिए द मून का आप यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस इनटू पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट, सीधे सीधे होना चाहिए। बुक्स में आपके लिखा हुआ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, लेकिन आप लिखेंगे आ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका जो है, और कई बार मैं बोला हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके, रिपीटेटिव फॉर्म में पूछ लेता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फोर्थ आपका लिखा हुआ है द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, तो इसमें क्या है आपका सस्टेन्ड हैवी डैमेज करके लिखा हुआ है इसमें, तो सस्टेन्ड जो हैवी है वो क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, उसकी विशेषता को बता रहा होगा, तो ये आपका क्या है एक विशेषण है यहाँ पर, हैवी आपका उसमें निकल करके चला जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा लिखा हुआ है महेश स्पीक्स अवधी एंड हिंदी, इसमें क्या करना है, एक तरीके से आपको नाउन फाइंड आउट करना है। नाउन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो महेश है देखिएगा कैपिटल से लिखी हुई चीज़ें जो है आपकी, या कैपिटल से शुरुआती होती है किसी पर्टिकुलर नाउन को जो आप लेकर के बात करते हैं, तो महेश आपका एम कैपिटल है, महेश एक नाउन हो गया, दूसरा आपका अवधि हो गया, तीसरा आपका हिंदी हो गया। ये तीनों किसमें आपके आगे एक पर्टिकुलर नाउन के तहत, तो ये आपके जो है नाउन्स होंगे, ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में आपके ये तीन नाउन निकल के आते हैं। 6 नंबर है वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ, हु यहाँ पर जो है फिल करना था आपका, ठीक है, तो मतलब वी ऑलवेज लाइक बॉयज, हम पसंद करते हैं हमेशा, मतलब ऐसे बच्चों को या लड़कों को या जो भी है, वो स्पीक द ट्रूथ, जो कि सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं, चलिए कुछ नए क्वेश्चंस, नए प्रकार के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा फाइंडिंग साइलेंट लेटर या फिर लेटर्स इन वर्ड्स, एक से अधिक हैं तो आप जो है उसमें खोज करिए। जैसे मैंने बोला कॉलम, तो कॉलम बोलते हैं, एन तो आपका इसमें आया नहीं, तो एन क्या हो गया साइलेंट हो गया, ठीक है। साइकोलॉजी, आप इसको साइकोलॉजी ऐसे करके नहीं बोलते हैं, पी आपका साइलेंट हो जाता है, ये साइकोलॉजी हेड्स, ठीक है, मनोविज्ञान जिसको आप एक तरीके से बोल देते हैं, ठीक, तो साइकोलॉजी होगा। नाइट KNIGHT, नाइट, नॉलेज, नैट, ये नैट जो है जिसको कुटकी बोलते एक तरीके से जो होता है आपका, ठीक है, तो ये नैट, जी इसमें साइलेंट हो गया, GNAT होता है आपका, KNIGHT नाइट है तो के साइलेंट हो गया इसमें, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ राइट 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के, मतलब 4 ऐसे आप वर्ड्स को, शब्दों को लिखें जहाँ पर आपका के जो है वो साइलेंट हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा नाइफ, अब देखिए मैंने बोला नाइफ चाकू है, तो अब क्या वहाँ पर के क्या है एक साइलेंट के रूप में, साइलेंट वर्ड के रूप में निकल करके आ रहा है। मैंने बोला नॉलेज ज्ञान की बात, तो आप नॉलेज नहीं बोलते हैं इसको एक तरीके से, ठीक है, कन्हू लद्दी टाइप का नहीं बोलेंगे इसको एक तरीके से, ठीक है, हम लोग पहले ये पढ़ते थे, तो उसमें क्या है जो है ये नॉलेज है आपका, तो के आपका इसमें नॉलेज आप बोलेंगे तो के साइलेंट होगा। नाइट में KNIGHT होता है, के साइलेंट होगा। नॉक, KNOCK, नॉक होता है ये, तो ये हो गए जो है साइलेंट के वर्ड्स। ये आपको जो है पहली बार ऐसे वर्ड क्वेश्चन देखने को मिला होगा, जो 8 नंबर है। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। जब आपसे कोई पूछे प्रोनाउंसिएशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप कैसे बताएंगे व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन, तो आप जब दोस्तों बता रहे होंगे तो इसमें लिखा हुआ है द वे इन विच अ पर्टिकुलर लेटर ऑफ वर्ड और साउंड इज सेड। जी हाँ, एक तरीका जिसमें कोई एक पर्टिकुलर लेटर, किसी शब्द को, किसी एक अल्फ़ाबेट को लेकर के जब आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी वर्ड को, किसी शब्द को, यानी किसी साउंड यानी ध्वनि को आप कह रहे होते हैं, जिस तरीके में बोल रहे होते हैं, किसी शब्द या ध्वनि का जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण ही होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, हिंदी में जिसको आप, तो वहाँ पे क्या है वो आपका क्या कहलाएगा एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, आपका प्रोनाउंसिएशन कितना कुछ सही है, शा सा, आप अंतर पहचान पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें आपके प्रोनाउंसिएशन के तहत ही एक तरीके से देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो 1 लाइनर में है, वेरी शॉर्ट में है, आप ये चीज़ लिख दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी कुछ लंबे उसमें बोल सकते हैं, आर गिवन बाई व्हेन दे आर लाइकली टू कॉज ये वो, और मतलब कॉज प्रॉब्लम्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, कुछ भी उसमें लंबा सा आप लिख के बता सकते हैं कि चीज़ें होती हैं। आप क्या करिए, कुछ चीज़ों को आप लिख करके बता दीजिए, ठीक है। जैसे अब नाइट हो गया, तो आप कनाइट नहीं बोलेंगे, आप उसमें हिंदी में लिख दीजिए कनाइट करके, तो ऐसे करके जो भी है नाइट करके, तो आप बता देंगे कि इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे। हम कनाइट नहीं बोलेंगे इसको दोस्त, नाइट बोलेंगे, जो KNIGHT लिखा हुआ है। तो आप एग्जांपल में थोड़ा बता सकते हैं, अगर आपसे शॉर्ट में पूछ रहा है तो वेरी शॉर्ट में ये इतना, 1 लाइन 2 लाइन इनफ है। नेक्स्ट है 10 काइंड्स ऑफ डिग्री, 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, उनको लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे।
अगर नहीं पता तो ये जो डिग्री वाला जो पॉइंट है इसको मैं एक वीडियो में अलग से लेक्चर में लेकर के उसके बारे में हम जान लेंगे। 5 नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जो है एक तरीके से जंतुओं के नाम। फॉक्स हो गया, वुल्फ, बियर, एलिफेंट, लायन। हिंदी आप जानते होंगे, फॉक्स लोमड़ी हो गई आपकी, वुल्फ एक तरीके से भेड़िया जो है आपका, बियर भालू है, एलिफेंट यानी हाथी, लायन आपका शेर हो गया। जी हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन आपका जो सिलेबस है 1 to 5 का है दोस्तों, आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना होता है, तो वहाँ पर बच्चों को यही सारी चीज़ें जो है बतानी होती हैं, तो आपको इन सब के बारे में बेसिक्स, जी हाँ, वो आपको पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स की जब बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो 5 होते हैं। AEIOU, जी हाँ, जो अभी ऊपर बात करके आए हैं आपका ए एन को लेकर के, आयन कहाँ पे लगेगा उसके बारे में। चलिए 30 नंबर है आपका 5 नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। पोटैटो, पी हो गया आपका, टोमेटो हो गया, कैरेट, या इसमें गिंजर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको गिंजर गाजर वो अदरक बोलेंगे, अदरक है, ठीक है, गिंजर हो गया, कैरेट आपका गाजर होता है, ठीक। पी मटर हो गया, टोमेटो आपका टमाटर, पोटैटो आलू हो गया, ठीक। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, पता होता है लेकिन उस समय स्ट्राइक नहीं करता कभी कभी दिमाग में, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। 40 नंबर, रीअरेंज दी जम्बल्ड बाई लेटर्स इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस में ऐसे देखे होंगे, कोई भी पेपर दिया होगा वो जानता होगा अच्छी तरीके से एग्जाम में, जी हाँ। तो आप देखिए वहाँ पर क्या होता है, ऐसे शब्द दे देते हैं, कोई भी जम्बल्ड दे दिए, इधर उधर लिखा है QRUVS। अब ये कहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखो, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ठीक है। मैंने लिख दिया CAB, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ABC ऐसे करके लिखेंगे, वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, QRSTUV, तो टी नहीं है आपका, टी नहीं हट जाएगा, तो QRSUV, ये आपका करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है VYAUX, तो ये AUVXY ये हो जाएगा आपका, ए सबसे पहले आएगा, UV फिर XYZ करके होता है, ये आपको देखने को मिलेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जी हाँ, मतलब आपके व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 5 आपके उधर हो गए जब वॉवेल्स में निकल गए, तो कॉन्सोनेंट आपके कितने बचे, 21, तो 21 + 5 26 टोटल होते हैं आपके, ठीक है। हिंदी में आपके जैसे 52 होते हैं, 52 आपके अक्षर या वर्ड, इंग्लिश में आपके 26 देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज 15 सवाल पे ही रुकते हैं, कल हम बात करेंगे जो है इसके रेस्ट ऑफ दी जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके, और आप लोग भी पढ़ते रहिए इसको लेकर के। यहाँ से अभी लाइव क्लास में 8:30 बजे आप सभी से मुखातिब होते हैं, मिलते हैं वहाँ पर जो है कुछ टाइम के लिए। होप सो कि अगर टाइम रहा तो आज ही हम बता देंगे जो है इसके नेक्स्ट पार्ट को, अदरवाइज़ कल आपको जो है दोपहर तक इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, रेड बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल से ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस जो है या फिर आपके एक तरीके से जो लेक्चर्स होते हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर मिलते रहते हैं। शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।